बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे ऑनलाइन लेक्चर का पहला लेक्चर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग से अपने लेक्चर का आगाज करेंगे और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है ये भी स्टार्ट हो रहा है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिकली जो चीजें आपकी रिवाइज हो रही है आप जो भी क्लासेस में पढ़ कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है, और दूसरी चीज के एटम केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, क्या वजह होती है कि एटम्स को केमिकल बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, ये चीज। और तीसरी चीज हम यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे कि ऑक्टेट टूल हमारे पास क्या होता है, डॉपलर टूल क्या होता है, और फिर हम डबल गैसेस का एक ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप है इनको 0 ग्रुप दिखाया जाता है और डबल गैसेस दिखाया जाता है, उनको हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हमारा लेक्चर केमिकल बॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो केमिकल बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करते हैं कि केमिकल बॉन्ड हमारे पास क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड में बॉन्ड एक्चुअली हमारे पास एक फोर्स होती है, बॉन्ड एक्चुअली हमारे पास एक फोर्स होती है, ठीक है। अब केमिकल बॉन्ड कौन सी फोर्स होती है, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है जो एटम्स को आयंस को ठीक है जोड़ के रखती है एक सब्सटेंस बनाने में या एक कंपाउंड बनाने में, ठीक है। मैंने क्या चीज बताई है कि केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है जो कि एटम्स को और आयंस को आपस में जोड़ के रखती है एक सब्सटेंस बनाने में या एक कंपाउंड बनाने में। फॉर एग्जांपल NaCl हमारे पास जो है ये एक सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास Na एक एटम है, ठीक है, और Cl एक एटम है। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन एक एटम है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जिस फोर्स ने इनको जोड़ा हुआ है वो क्या चीज है, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड हमारे पास एक फोर्स होती है जो एटम्स को क्लोरीन इस तरह के सोडियम इनको जोड़ के रखती है, ठीक है, वो केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये केमिकल बॉन्ड कैसे बने, अब हमारे पास एक्चुअली ये होता है, इसके हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 17। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। अब एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, अब ये इस चीज का आंसर भी है कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ठीक है। आज हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2। पहला हमने केमिकल बॉन्ड को डिफाइन किया, ठीक है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाई एटम्स मेक केमिकल बॉन्ड। और ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर भी है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, हमारे पास इस कायनात में जो भी चीज है वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं। हम अपने एग्जांपल लेंगे, इंसान के एग्जांपल ले लें, आपके लेवल में मैं मेरा एग्जांपल लूं कि आप किसकी स्टडी करेंगे कि आप अपने आप को स्टेबल कर सकें, आप एक स्टेबल लाइफ गुजार सकें। और इंसान की स्टेबिलिटी क्या होती है, हमारे आप सोसाइटी में देखेंगे, सोसाइटी में हमारी स्टेबिलिटी हम ये चीज देखते हैं कि एक इंसान वो स्टेबल है जिसके पास अपना एक घर है, ठीक है, एक ज्ञानी में देखिए इस तरह इंसान वो स्टेबल है जिसके पास, अगर आपने सोसाइटी के लिहाज से देखें जिसके पास अपनी गाड़ी है, ठीक है, जिसके पास अच्छा फाइनेंस है वो स्टेबल है। तो इस तरह जो एटम्स होते हैं, जिस तरह इंसान एक ट्राई कर रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इस तरह आप एजुकेशन गेट कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को भी कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो एटम्स भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। एटम अपने आप को स्टेबल कब करते हैं, एटम अपने आप को स्टेबल किसको करते हैं, जब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं या डॉपलर रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैंने ये चीज बताई है कि जिस तरह इंसान अपने आप को स्टेबल करने की ट्राई करता रहता है, इस तरह हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और एटम्स कब स्टेबल होते हैं, जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेते हैं या वो डॉपलर रूल को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास ऑक्टेट रूल क्या होता है और डॉपलर रूल क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं डॉपलर रूल। देखिए डॉपलर रूल हमारे पास एक
कि एक एटम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है? उसका आखिरी वाला शेल। उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे हो जाए तो हम ये कहते हैं कि उसने अपना डॉक्टरेट रूल जो है उसको फॉलो कर लिया। और डॉक्टरेट रूल का क्या मतलब होता है कि एटम ने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा कर लिया। अपने वैलेंस शेल में उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है। एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। और अगर एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसने डॉक्टरेट रूल को फॉलो कर लिया। और जब भी एटम ने डॉक्टरेट रूल को या ऑक्टेट रूल को इसको वो फॉलो कर लेता है, यानी कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि इसको और आसान कर लें कि अगर उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एटम जो होता है वो स्टेबल हो गया। तो मैंने ये बताया कि एटम अपने आप को स्टेबल करने की ट्राई कर रहा है और एटम अपने स्टेबल करने के लिए क्या कर रहा है? हर एटम ट्राई कर रहा है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम सोडियम के एग्जांपल देखते हैं कि वो डॉक्टरेट रूल को कैसे फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कैसे फॉलो करता है। अब सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब ये डॉक्टरेट रूल को फॉलो नहीं करता है क्योंकि डॉक्टरेट रूल जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, यानी अपने वैलेंस शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे लगेगा? सोडियम का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। सोडियम आर एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल, ठीक है, और ये इसका मैंने तीसरा शेल ड्रा किया। अब यहाँ पे क्या चीज होती है? एटम्स के पहले शेल में होते हैं हमारे पास ये चीज आपको पता है तो क्लास में आपका ज्ञान है। एटम के पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी शेल में हमारे पास एक एटम में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 जमा कितने होंगे 10। अब कितने हमारे पास रहेंगे? 1 रहेगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसके आखिरी शेल में तीसरी शेल में रहेगा। पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और तीसरे शेल में हमारे पास, ठीक है, टोटल 8 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 1 ही रह गया था तो यहाँ पे हमने 1 चल रहा है, ठीक है। अब सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है तो इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 11 है। ये 11 है उसमें उसका जो है वो हमने स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है? अब सोडियम में डॉक्टरेट फॉलो करना है। अब सोडियम को डॉक्टरेट फॉलो करने के लिए, सोडियम को स्टेबल होने के लिए 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि सोडियम अपने वैलेंस शेल में जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन करे और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो तीसरा शेल है इसको अपना आखिरी जो है वैलेंस शेल बना ले और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ करे। एक पॉसिबिलिटी सोडियम के पास ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी सोडियम के पास ये है कि इस अपने एक ही इलेक्ट्रॉन जो तीसरे शेल में है इसको लूज कर दे, तीसरे शेल को खत्म कर दे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को उसके तीसरे शेल को खत्म कर दे और जो दूसरा उसका शेल है ये वाला जो है ये वाला इसको अपना आखिरी शेल बना ले जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का मतलब ये है कि उसने ऑक्टेट को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो सोडियम के पास कौन सी कंडीशन आसान है? सोडियम के पास हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली है जिसका 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ज्यादा आसान है। तो सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये जो दूसरा शेल है जिसको अपना वैलेंस शेल बना लेगा, इसको अपने से वैलेंस शेल बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे
2 और 3। ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरे में 1 और तीसरे में हमारे पास क्या होता है, तीसरे में देखें आप 2 और 8 10 और तीसरे में हमारे पास कितने 17 टोटल 7 आ गए। अब तो इनके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें या एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे आखिरी शेल में 8 पूरे कर दें। ठीक है, क्लोरीन भी 8 पूरे कर दें। क्लोरीन 8 पूरे करने के बाद इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपना ये वाला जो 7 इलेक्ट्रॉन है इनको लूज करके दूसरे ये वाला जो शेल है इसको अपना आखिरी शेल बना लें। ठीक है, या दूसरी पॉसिबिलिटी इसके पास ये है कि क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें अपने आप पूरे करें। जो क्लोरीन है इसके पास दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली ये ज्यादा आसान है। तो सोडियम ने जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, क्लोरीन लिया एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स थे और 17 इलेक्ट्रॉन्स थे जब ये न्यूट्रल था। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कौन सा क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जो सोडियम ने लूज किया था। ठीक है, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के पास कितने हैं 17 हैं। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन को दूसरा चार्ज देता है नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन पे क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और सोडियम पे हमारे पास क्या आ जाता है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव सोडियम पे एक एटम था, पहले एक न्यूट्रल एटम था, अब ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज बन गया, यानी एक आयन बन गया, एक एनायन बन गया, एक एनायन बन गया, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो हमने एक चीज पढ़ी है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज होगी, सोडियम का पॉजिटिव क्लोरीन के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिटरमाइंड हो जाएगी, यानी कशिश की स्ट्रॉन्ग जो है वो कुव्वत डिटरमाइंड स्ट्रॉन्ग कशिश डिटरमाइंड हो जाएगी और यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बना लेंगे और ये सोडियम के साथ हमारे पास साल्ट होता है। ठीक है, जो हम खाने वगैरह में यूज करते हैं, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब इसने ये सब कुछ क्यों किया है, इस आर्टिकल को क्लोरीन और सोडियम ने क्यों फॉलो किया है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जिस तरह इंसान कोशिश करता है कि अपने आप को स्टेबल करे, इस तरह सोडियम की कोशिश होती है कि अपने आप को स्टेबल करे, क्लोरीन की भी कोशिश होती है कि अपने आप को स्टेबल करे, इनको स्टेबल करने के लिए अपने आप के रूल को फॉलो किया। ठीक है, अब दूसरी जो हमने बोल की जो आपके बुक में बताया है कि अब इसका एक और बात बताइए, अब आप इसको एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि अब आपके बुक में वर्ड यूज कर रहे हैं कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। मैंने आपको चीज बताई है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं आपके रूल को फॉलो करना है। ठीक है, और अब आपकी बुक में एक और वर्ड यूज कर रहा है कि एटम उस वक्त स्टेबल होते हैं, ठीक है, जब वो अचीव कर लेते हैं, क्या चीज अचीव कर लेते हैं, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस। अब इस देखिए इसका क्या मतलब है, इसका हमारे पास ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप एक एटम के शेल के अंदर जो उसके ऑर्बिटल्स को बराबर होते हैं, यानी जिसमें आप s p d और f के फॉर्म में जो है उसके एटॉमिक नंबर को लिखते हो। ठीक है, वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आपकी बुक में कह रहा है कि एटम उस वक्त स्टेबल होता है जब वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अब देखिए हमारे पास जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस का हमारे पास एक पूरा ग्रुप है जिसमें हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, ज़ीनॉन। अब ये नोबल गैसेस जो हमारे पास, ये नोबल गैसेस जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। स्टेबल होने का मतलब ये है कि ये बहुत स्टेबल होती है
ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब जितनी भी नोबल गैसेस से आप देख रहे हैं, सवाए ज़ीनॉन के फ्लोराइड के कुछ कंपाउंड हमें मिलते हैं, ये ज़ीनॉन के फ्लोराइड के हमारे पास कुछ कंपाउंड मिलते हैं, वो भी किस बहुत ज़्यादा टेंपरेचर पे, ठीक है, और बहुत हाई टेंपरेचर यानी कि बहुत ज़्यादा जब इनमें कोई कैटलिस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेंपरेचर आप उसको देते हैं, ये कहीं जा रिएक्ट करते हैं। बाकी कोई भी नोबल गैस कहीं भी रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये नोबल गैसेस खुद भी स्टेबल है, ठीक है, इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये क्यों है? नोबल गैसेस की जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है हमारे पास 10, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे हम इसमें ड्रा कर रहा हूँ, हमारे पास हीलियम जो है इसकी पास सिर्फ एटॉमिक नंबर ही 2 है, जब इसका एटॉमिक नंबर ही 2 है, ठीक है, तब हीलियम का स्ट्रक्चर ड्रा करो, हीलियम का जो आपके पास एटॉमिक नंबर ही है 2 है, तो इसका ये मतलब होगा कि इसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको डॉपलर रूल से पहले से फॉलो किया होगा, इसको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको ना इलेक्ट्रॉन गेन की जरूरत है, ना लॉस की जरूरत है, लूज की जरूरत है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नियॉन को देखिए, नियॉन के पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में क्या होता है 1। अब देखिए नियॉन ने जो है अपना ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट किया हुआ है, इसने अपना ऑक्टेट पहले ही फॉलो किया हुआ है, इसको इसकी जरूरत ही नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए गेन करने की। आर्गोन को देखें, आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 18, ठीक है। अब आर्गोन को आप ड्रा करें, इसकी भी देखिए 2, इसमें 8 और इसमें 8, ठीक है, इन्होंने भी अपना जो है वो उसको 2 और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपने आप को स्टेबल किए हुए हैं, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख यानी अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करके, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटम्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस के बराबर हो जाते हैं तो स्टेबल है, क्योंकि नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर इतना होता है कि उन्होंने ऑक्टेट रूल को पहले ही फॉलो किया होता है। जब एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है तो उसका एटॉमिक नंबर और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब नोबल गैसेस के बराबर हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं ऑक्टेट रूल कहने के बजाय या डॉकेट रूल कहने के बजाय कि एटम अपने आप को जब नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है तो वो क्या करता है, आपके पास वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसको एक और फॉर्म में डाल देते हैं, ठीक है, डिफरेंट नियॉन है आपके पास। अब देखिए s पे मैक्सिमम आप छोटी क्लास में पढ़ कर s पे मैक्सिमम आपके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन है, आएंगे से ज्यादा नहीं है। p में होते हैं आपके पास 6, f में होते हैं आपके पास, ठीक है, d में होते हैं आपके पास 10 और f में होते हैं आपके पास 40, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेकर होते हैं। अब इनकी आप ड्रा करें, ठीक है, तो देखें हीलियम की ड्रा करें, हीलियम के हमारे s पे 2 पूरे, ठीक है, हीलियम की आप ड्रा करें, ठीक है। उसके बाद आप नियॉन की ड्रा करें 1s2, ठीक है, और 2s2 2p6, ये मैंने आपकी क्लास में क्या से समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे ड्रा करते हैं। देखिए s में 2 पूरे हैं, इसमें भी s 2 पूरे हैं, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6 पूरे, ठीक है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे ये पहले ही स्टेबल है, ठीक है, तो ये पहले ही स्टेबल है, तो पहले आपको अपना को स्टेबल किया, एटॉमिक नंबर ऐसा होता है कि अपना को स्टेबल किया हो, ठीक है, इस वजह से रिएक्ट नहीं करते। अब हम ये कह सकते हैं कि एक एटम जब नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बराबर उसकी कॉन्फ़िगरेशन बराबर हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है। सोडियम भी लेकिन हम सोडियम का ड्रा करें 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब इसके 3s में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, अब 3s में पूरे आपके पास देखें 3s में वैलेंस में 2 होने चाहिए, लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैं आपको बताया था इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है किसके बराबर हो गई है, नियॉन के बराबर हो गई, इसकी नियॉन के और सोडियम के बराबर हो गई, यानी सोडियम कब स्टेबल हो गए जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बराबर हो गई। और नियॉन क्या है, नोबल गैस, यानी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने अचीव कर ली, उसने अपना आप स्टेबल कर लिया, ठीक है। एक ये अब ये आपके में जो है ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है और आपके को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद हम देखिए एटम जो होता है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए
ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, एटम ये लूज करेगा, ये गेन करेगा, ये वो शेयर करेगा, यानी हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एटम ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये लूज करता है, ये गेन करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एग्जांपल देखें कि ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, एटम्स का